हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे माध्य देखने वाले हैं। अगर आप नहीं जानते हैं इसके बारे में कुछ भी तो मैं बेसिक से बताऊंगा और आपका क्लास 10th का एक्सरसाइज जो है 14.1 जो है बिल्कुल तरह से खत्म हो जाएगा। सब लोग ध्यान से देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए, काफी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करना नहीं है, सीधे चलेंगे पॉइंट पे। तो आइए देखिए, माध्य अगर निकालना होगा ना तो माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है पता है? माध्य बराबर सूत्र जो होता है यहाँ पे दिए गए प्रश्नों का योग या आंकड़ों का योग, दिए गए प्रश्नों का कुल योग है ना, कुल योग। यानी जो प्रश्न जो दिया जाएगा आपको संख्या, अभी हम एग्जांपल बताएंगे, पहले फॉर्मूला समझिए। माध्य दिए गए प्रश्नों का योग बट्टे प्रश्नों की कुल संख्या है। आंकड़ों भी दे सकते हैं प्रश्नों की जगह पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नों की संख्या है ना, प्रश्नों की कुल संख्या देते हैं तो अच्छा होता है। प्रश्नों की कुल संख्या होता है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में अगर आप लोग जानिएगा तो अगर अभी तक नहीं सीखे तो अगर आपको क्वेश्चन, ये तो है बेसिक है, माध्य निकालने का ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है ना, यानी जनरल बात है, ये सबसे छोटा है। इसके आगे भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर पूछ दे क्वेश्चन आपको कि लगातार 5, देखिए यहाँ पर रेड जो है थोड़ा कम दिखता है, इसका तरंग अधिक होता है। यहाँ पे लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालें। जिनको पता होगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं उसी से क्वेश्चन बनेगा। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अर्थात यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, गिनती की संख्या हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग अगर गिनती किसी को कहा बोले अगर आपको करने के लिए तो आप 0 से करते हैं, 0 1 2 नहीं करते होंगे, सीधे क्या करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से होता है प्राकृत संख्या। तो 1 2 3 4 5। देखिए लगातार कहता है, लगातार का मतलब होता है सीरियल बाय सीरियल। ये नहीं कि 1 8 50 20 30 ऐसे मत करिए। लगातार का मतलब सीरियल बाय सीरियल, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4। तो लगातार हम लोग 5 प्राकृत संख्या ले लिए हैं। अगर माध्य निकालना है तो चुटकी में आप निकाल लीजिए और ये माध्य बराबर सबको जोड़ लीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अब बट्टे टोटल क्या संख्या है? तो 5 संख्या है। कैसे? तो 1 2 3 4 5, यानी 5 वो संख्या है। 5 संख्या कहता है तो 5 देंगे और इस सबको जोड़ने के बाद आपका आएगा 15/5। अब इसको कट कीजिएगा कितना आएगा? 5 या 15, यानी आपका जो है माध्य यहाँ पे निकल के आया 15। आई होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो इस पर हम बैक में भी कुछ वीडियो बना के दिए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए इस पर हम लोग देखते हैं अगला सवाल। ये अगर समझ गए ना, अगला सवाल आपको कह सकता है कि लगातार 3 विषम संख्या, देखिए समझिए, लगातार 3 विषम संख्याओं का माध्य निकालिए। तो विषम संख्या का मतलब क्या होता है? कि वे संख्या जिसमें क्या विषम संख्या वो होता है जिसमें केवल एक से भाग होता है। तो विषम संख्या देखिए बिल्कुल जनरल बात है कि वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा वो सब क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। बचपन में काग की दोस्त खेले होंगे, अंडे से खेले होंगे, खेले हैं कि नहीं? तो काग की दोस्त में क्या होता है? जब काग आता है, जो काग वाला जितना होगा 1 3 5 7 ये सब काग वाला है, तो जितना काग वाला होगा सब हो जाएगा विषम संख्या। समझ गया ना? काग वाला सब क्या होगा? विषम संख्या हो जाएगा। चलिए, तो विषम संख्या लेना है हमको, तो यहाँ पे लगातार 3 वो विषम संख्या लेंगे। तो 3 विषम संख्या, तो 1 से शुरू होता है काग, 1 3 5। चलिए, काग की दोस्त सब काग आ गया ना, यानी विषम आ गया। अब इसका माध्य निकालना है तो कोई टेंशन थोड़ी लेना है, एकदम सीधे से बैठा दीजिए ना। देखिए समझ में नहीं आता होगा तो बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब इस सबको जोड़ लीजिए, 1 + 3 + 5 अब बट्टे में क्या वो संख्या है? 3 वो विषम संख्या पूछा है तो 3 दे देंगे। तो 3 अब इस सबको जोड़िएगा तो 5 3 8 1 9/3 होगा, काटिएगा तो आपका 3। यही आपका माध्य निकल गया। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 1 नंबर में भी पूछा जाता है, 9th में भी पूछा जाता है,
10th में भी पूछा जाता है और कंपटीशन में तो रहबे करता है। कंपटीशन में मैथ विदेश से नहीं आता है, आप ही के बुक से रहता है। आप कंपटीशन का बुक उठा कर देखिएगा तो 9th में से देता रहा है सारा क्वेश्चन। और हम इसीलिए आप लोग को बेसिक से पढ़ाते हैं या किसी चैप्टर में विशेष ध्यान देते हैं कि आपको वहां पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप कंपटीशन में भी आपको टेंशन नहीं होगा। लेकिन काफी लोग तो आप लोग वॉच नहीं करते हैं पूरा। तो चलिए, ये तो छोटा मोटा बात था। अब हम लोग इसका देखते हैं क्लास 10th में आपको सारणी बना के कैसे बनाना है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं 14.1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। अब मैथ में जो है हम लोग ना यहाँ पे थोड़ा क्लास 10th में है ये मैथ, ये चार्ट वाला है। जैसे अंतराल वर्ग अंतराल दिया रहता है तब जाके माध्य निकालना है। वो तो जनरल था, आपको जो अभी बताया वो तो जनरल था। आपको 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में पूछा जाता है और 2 ही नंबर में ये भी पूछा जाता है। जैसे कि आपका एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन है, उसमें क्या कहता है, देखिए कहता है पौधों की संख्या। देखिए पौधों की संख्या उसको हम लोग वर्ग अंतराल कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद है घरों की संख्या जो है उसको हम लोग बारंबारता कर लेंगे। ये 2 चीज आपके बुक में दिया हुआ है, जिसको हम भी यहाँ पर लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल आपका 0 से कितना है, यहाँ पे 0 से 2, 0 से 2 है, फिर 2 से 4 है आपका वर्ग अंतराल ये है। ऐसा ही आपको कर लेना है। 4 से 6 है, 4 से 6 और 6 से आपका 8 कर लेना है। 8 से 10 है, 10 कर लेना है। 10 से 12, इसके बाद नहीं है, 10 से 12 और 12 से आपका 14 है ना। देखिए इतना चीज अगर आपको बनाने आ गया तो समझ जाइए कि बन जाएगा। कोई अलग तरीका इससे नहीं आएगा, एकदम आसान है, सबसे आसान है, बिल्कुल आसान है। अब इसमें घरों की संख्या है उसको हम लोग लिख लेंगे बारंबारता में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 है बारंबारता में, 1 2 1 5, उसके बाद 6 2 3। बस देखिए ये चीज आपके बुक में दिया हुआ है। इसके बाद जो काम होने वाला है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, वही समझने वाली बात है। इसके बाद जो होता है यहाँ पे हम लोग को वर्ग चिन्ह निकालना होता है। जिस वर्ग कैमरा आपने शुरू कीजिए ना, वर्ग चिन्ह है ना। देखिए वर्ग चिन्ह अगर आपको निकालना होगा तो आपको क्या करना है, सिंपली समझ लीजिए। अगर वर्ग चिन्ह निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, अगर ये 1 नंबर में भी पूछा जाता है वर्ग चिन्ह बराबर है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है क्या मालूम है, यहाँ पे समझिए, यहाँ नहीं दिख रहा होगा ना, यहाँ पे समझिए। वर्ग चिन्ह बराबर, जिसको हम लोग XI बोलते हैं, बराबर होता है उच्च प्रेक्षण जोड़ निम्न प्रेक्षण, निम्न प्रेक्षण अब बट्टे होता है 2। मतलब कहने का ये होता है, अगर हम लोग इसका अगर लिखते हैं वर्ग चिन्ह तो यहाँ पे वर्ग अंतराल आएंगे। वर्ग अंतराल में देखेंगे उच्च संख्या क्या है, इसमें 2 है तो हम लोग को 2 लेना है, जोड़ करेंगे। निम्न संख्या इसमें क्या है, कुछ नहीं तो 0 है, छोटा संख्या 0 है तो हम लोग 0 जोड़ेंगे। अब बट्टे में कर देंगे 2, अब करिएगा 2 में 0 देंगे जो 2, यहाँ कटने के बाद आपका 1 आएगा। तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह आपको निकालना कैसे है, कुछ भी दिया रहेगा 2 को वर्ग अंतराल, उसमें क्या करना है, दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग कर देंगे, यानी 2 से बट्टा कर देंगे। समझ गए ना। जब भी कहेगा आपको वर्ग चिन्ह निकालिए, 1 नंबर 2 नंबर में पूछा ही जाता है, ठीक है ना। हम खुला हुआ कहीं भी चैलेंज करते हैं, बच्चे को खुला हुआ चैलेंज करते हैं, पूछेगा तो पूछेगा, सीधी सी बात है, चाहे वो कहीं भी पूछे, कंपनी पूछेगा ही। तो वर्ग चिन्ह कहेगा तो उच्च प्रेक्षण प्लस निम्न प्रेक्षण बट्टे में क्या देंगे, उसका 2 देंगे। तो आइए हम लोग इसका वर्ग चिन्ह निकालते हैं, XI निकालते हैं। चलिए कहीं से दिक्कत होता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप लोग बोल सकते हैं। चलिए वर्ग चिन्ह समझ गए होंगे, वैसे तो आपको यहाँ पर सारा चीज ट्रिक पर बता देंगे, है ना। चलिए जब एग्जाम में बनाइएगा तो ये सब कट पेंसिल से बनाइएगा, सही रहेगा, जो वेरीफाइड रहता है उस वाला से, है ना। देखिए अब आपको वर्ग चिन्ह निकालना है तो हम क्या बताएं कि इस सब को क्या करेंगे, दोनों को जोड़िए। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 4 थोड़ी होगा, 2 ही होगा। 2 में 2 से भाग देंगे, कितना होगा आपका, 1 आएगा। फिर दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए, सिंपल बात, नहीं तो आधा करिए। 4 और 2 को जोड़िए, 6 होगा, 6 का आधा कीजिएगा तो आपका 3 आएगा। कहीं से भारी है, जो दिमाग खाता है। 6 4 कितना होगा, 12, 10 होगा। 10 का आधा क्या हो जाएगा, 5 लीजिए। 8 6 14, 14 का आधा कितना, 7 लीजिए। 8 10 8 18 का आधा कितना, 9। 12 10 22 का आधा कितना, 11। इसको जोड़िए, कितना होगा, 26। 26 का आधा
13। आसान था कि नहीं, था ना आसान। और इससे आप चुटकी में और बना सकते हैं। अगला बताएंगे, ये दो को निकाल लीजिएगा, उसके बाद आराम से बना लीजिए। अब कहिएगा इसी दोनों में देख लीजिए आप, 1 और 3 के बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। और 2 2 सब में बढ़ाते जाइए, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, बढ़ाते गए तो 2 को निकल जाएगा, सब आसानी से निकालिए। तो काफी ट्रिक है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग अलग मेथड पर मत ध्यान दीजिएगा, सिंपल यही सीख के रखिए, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब जो आपका यहाँ पर ये जो निकलने वाला है FI गुने XI, यानी इस दोनों को गुना करके यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। दिमाग पर चिंता मत करिएगा, एकदम यही तरीका से हमेशा अप्लाई करिएगा कहीं भी। वर्ग यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करेंगे, FI गुने XI कर देंगे, गुना कीजिए तो इसको एक एक को गुना करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, कभी भी 1 आएगा। इस दोनों को गुना कीजिए, 3 दुना कितना होता है आपका, 6 होता है। इसको गुना कीजिएगा तो 5, बोला नहीं है, 7 5 35 होगा। इसको गुना कीजिएगा तो 54 हो जाएगा आपका, कीजिएगा तो 11 दूना 22 हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो 13 आपका 39 हो जाएगा। इतना चीज बन गया तो आप माध्य निकाल लिए, ठीक है। कल्पित विधि द्वारा हम बताएंगे आपको, ऐसा विधि द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इस माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर सिग्मा FI XI बट्टे सिग्मा FI, यही फॉर्मूला होता है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। अब सिग्मा FI XI यानी सिग्मा और FI XI का जो गुना हुआ उसको जोड़ेंगे, बात समझ रहे हैं ना। और सिग्मा FI मतलब इसको, FI है ना यहाँ पे, समझ दिख रहा है ना, FI साफ साफ दिख रहा है ना। चलिए तो FI, तो इस सब को जोड़िए और यहाँ, अच्छा चलिए आपको वीडियो मिल जाएगा। सिग्मा FI, देखिए इस सब को जोड़ कर लिख लीजिए यहाँ पर कितना होगा। तो किताब में से दिया हुआ है कि 20 घर है, तो इस सब को जोड़िएगा तो आपका निकल के आएगा 20, समझ गए ना, दिख रहा है ना 20। और इस सब को भी जोड़िए, इसको भी जोड़ करके आपको लिखना है। हाँ तो देखिए अब आपको क्या करना है, ये सिग्मा FI XI करना है, इन्हीं इस सब को जोड़ना है। अपना मन से जो हम किए यही दोनों आपको निकालने की कमाल होता है। ये दोनों तो आपके बुक में दिया हुआ है, वर्ग अंतराल जो देखिएगा ऐसे वाला है, ऐसे वाला सब अंतराल हो जाएगा, एक यहाँ पर ऐसा दिया रहेगा। इस दोनों का निकालना कमाल की बात है, ये दोनों तो आप सीख गए होंगे निकालना और बन भी जाएगा। हाँ तो अब देखिए आपको क्या करना है, सिग्मा FI XI को जोड़ना है, यानी इस सबको आपको जोड़ना है। तो जोड़िएगा तो 9 2 11 4 15 5 20 5 25 6 25 6 31 और 1 32 का 2 होगा हासिल आपका, 3 बचेगा, 3 3 6 2 8 8 5 13 13 3 16, यानी 162 आएगा। इसको जोड़ के 162 और इस फॉर्मूला पे लगा देना है, सिग्मा FI XI। सिग्मा FI XI का मान आपको 162 निकला है तो 162 देना है। और सिग्मा FI यानी जो है आपको बारंबारता जो जोड़े थे 20 आया है, वही 20 लिख देना है। इसको कट कीजिएगा तो लगभग आपको कितना आ जाएगा, 20 यहाँ पे कट कीजिएगा तो 20 8 60 से होता है ना, 160 हो जाएगा ना, दशमलव देंगे यहाँ पर 2 बच जाएगा, 0.1, यानी माध्य जो आपका निकल के यहाँ पे आ गया आंसर 8.1 आ गया। और यही तरीका से कोई अलग कोई एक भी तरीका नहीं आएगा, यही तरीका से आप पूरा 14.1 खत्म कर सकते हैं। मात्र 3 नंबर सवाल में आपको दिक्कत होगा, जो अभी हम बता भी देते हैं। चलिए आइए 3 नंबर भी देखिए। तो आइए दोस्तों आपका यहाँ पर 3 नंबर सवाल है, देखिए 3 नंबर सवाल भी है, काफी आसान है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम लिखना है आपको। 3 नंबर में कहता है दैनिक जैव भत्ता रुपयों में और बच्चों की संख्या, जैसे कि क्वेश्चन आप ऊपर में देख रहे होंगे, है ना। तो ऊपर में देख रहे हैं तो जैविक भत्ता जो है यानी वर्ग अंतराल जो है 11 से आपका 13 है। चलिए 11 से 13 है, 13 से 15 है, 15 से आपको 17 है, 17 से 19 है, 19 से 21 है, 21 से 23। चलिए 19 से 21 से 23 है और 23 से 25 है आपका, कितना है 23 से 25 है। अब आपको बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी FI जो दिया हुआ है, वहां पे देखिएगा तो एक जगह पे आपको F दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन को पढ़ने में आपको माध्य बराबर दिया हुआ है कि 18 है, ठीक है ना। तो चलिए बारंबारता FI में जो दिया हुआ है आपका क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 7 है, 6 है, 7 6 9 है, उसके बाद आपका 13 है, और उसके बाद आपका F है, और उसके बाद 5 और 4 है ना। चलिए कुछ नहीं करना है, पहले आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। बताए हैं कि उच्च सीमा गुने निम्न, उच्च सीमा में निम्न सीमा जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे
और जोड़ के आधा करेंगे तो 11 13 कितना होगा आपका 3 1 4 1 1 2 यानी 24। 24 का आधा कीजिएगा तो आपको 12, यही ना होगा, दिक्कत नहीं ना। इस दोनों को जोड़िएगा तो 5 3 8 1 1 2 28। 28 का आधा कितना होगा 14। ऐसा ही सबको जोड़कर आधा करते जाइए, लेकिन हम दो गो निकाल लिए तो सब निकालेंगे कैसे, तो दोनों का अंतर कितना 2 और 14 में 2 14 2 16 18 20 2 22 और 2 24। कोनो दिक्कत नहीं ना, कोनो दिक्कत नहीं। अब इस सब को जोड़ के आधा कीजिएगा तो उतना ही आएगा आपको, राइट, समझ गए ना। चलिए तो इसको हम लोग इसको उड़ा देते हैं। अब जो यहाँ पर निकालना है fi गुने x यानी बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह, तो गुना कर लीजिए ना, बच्चे वाली बात है। वर्ग 7 84, यही ना 84। इसको कीजिएगा 14 छक 84, गुना भाग सब भूल गया, पहाड़ा भी भूल गया। 16 नामा कितना 44 यानी 144, 4 होगा, मारेंगे ना। 18 को 13 से गुना करेंगे, देखिए घबराइएगा नहीं। 18 तिया 18 दूना 36, 18 तिया 54, बोलना कम है 80 से 4 हासिल 5, 18 कम 18 5 23 234। 20 को f से गुना करेंगे। अब तनी आइए 20 को f से गुना करेंगे तो क्या होगा 20f हो जाएगा ना, 20f हो जाएगा। और 22 को 5 से गुना कीजिएगा तो 22 5 6 110 होता है, ठीक है ना। 24 को 4 से कीजिएगा तो 4 6 16 का 6 हो जाएगा, हासिल आपका 1 4 गुना 8 1 96 हो जाएगा। ये समझ गए हैं तो कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। आपको बारंबारता का जोड़ लेना है सभी को, सिग्मा एफ है। इस सब को जोड़िएगा तो इसमें एफ एगो दिख रहा है ना अपवाद में, इसको तो नहीं जुड़ेगा कोई संख्या में, क्योंकि इस 2 4 5 है, एफ कैसे जुड़ेगा। 5 में एफ जोड़ेंगे तो 5 प्लस एफ हो जाएगा, 5 एफ नहीं जोड़ेगा कभी नहीं, तो एफ छोड़ देना है, एफ को आपको लिख लेना है प्लस एफ। अब बाकी सबको जोड़िए, 5 4 9 13 9 13 9 कितना 13 9 22, या सीधा जोड़िए 7 6 13, फिर तो वही बात 7 6 13 13 13 26 26 और कितना हो जाएगा 9, 26 ना कितना होगा 26 9 35, हाँ 44 हो जाएगा टोटल जोड़ करके। आपका जोड़ कितना होगा आपका 44। चलिए बहुत आसान है। उसके बाद 44 हो गया। अब इस सब को भी जोड़ लीजिए आप। इसमें भी देख रहे हैं 20 एफ वाला एक अलगे है ना, तो उसका अलगे क्षेत्र बना देंगे, दिख रहा है ना साफ सो, देखो पहले प्लस 20 एफ, इसको अलगे लिख लेंगे, 20 एफ लिख लिए ना, दिख रहा है। चलिए अब इन सब को जोड़िएगा आप, इसको यानी इसको सिर्फ छोड़ करके और बाकी सबको जोड़ के इधर लिख लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो इस सब को जब जोड़िएगा आप इन सब को, तो आपका लगभग आ जाएगा कितना 0 10 14 4 18 4 22 यानी 2 हासिल 2 9 2 11 12 3 15 15 4 19 19 8 27 27 और 8 कितना होगा 35 यानी होगा 5, यानी 752 के आसपास आपका आएगा, ठीक है ना। 752 लीजिए, बन गया क्वेश्चन। आराम से आप फिर वही फॉर्मूला लगा लीजिए। माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। माध्य आपका दिया हुआ है कितना, तो 18 दिया हुआ है, तो आपको 18 लेना है। इसको जोड़ करके आपको आया है 752 प्लस 20 एफ ना है 20 एफ बट्टे कीजिएगा सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ 44 प्लस एफ 44 प्लस एफ। यहाँ पे कुछ नहीं तो बट्टा में 1 तो लगा सकते हैं अपना मन से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर के चिन्ह है तो क्रॉस गुना कर दीजिए, कहीं से दिक्कत नहीं है। बराबर चिन्ह है तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 18 को 44 करेंगे तो 18 चौका 72 72 का 2 हासिल आपका 7 18 चौक 72 7 79 792। अब प्लस कीजिएगा 18 को एफ से गुना कीजिएगा तो 18 एफ बराबर कर लीजिए, ठीक है ना। 752 को 1 से कीजिएगा तो 752, अब प्लस 20 एफ को 1 से कीजिएगा तो 20 एफ। दिख रहा है ना साहब, वहीं पर बताइए, दिख रहा है ना वहां पे, रुकिए थोड़ा देखिए। यहाँ पे अगर डाउट होगा तो थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर क्या किए हम लोग,
यानी देखिए आपका माध्य जो है 18 दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 नंबर में कहता है, तो माध्य हम लोग 18 रख देते हैं। और सिग्मा एफ आई एक्स का मान आपका दिया हुआ है 752 प्लस 20 एफ, हम लोग जोड़ कर निकाले हैं अभी 752 प्लस 20 एफ। अब बट्टे में अगर आप कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिग्मा एफ आई एक्स में 44 प्लस एफ निकला है, तो 44 प्लस एफ है। अब हम लोग इसके बट्टा हम करके हाँ 44, अब इसको हम लोग इसे क्रॉस गुना किए हैं तब जाकर आपका ये आया। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, 792 इधर 752 को इधर ले आएंगे, एफ वाला को उधर ले जाएंगे सबको, बिना एफ वाला को इधर लाएंगे, तो 752 इधर है, ये देखिए 92 752 इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो 752 बराबर कीजिएगा तो 20 एफ तो है ही, और ये 18 देखिए इधर प्लस में बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, ये हो जाएगा -18 एफ। इस दोनों में से आप घटाइएगा कितना आएगा 0, 9 में से 5 का 4 यानी आपका 0 यानी 40 आ जाएगा ना। अब बराबर इसको कीजिएगा तो 2 एफ। आप समझ गए होंगे कि ये एफ बराबर लिखेंगे बट्टा में आ जाएगा, तो एफ बराबर कीजिएगा तो 40 और बट्टे में क्या 2 कट दीजिएगा 20, यानी एफ बराबर जो निकला आपका 20 निकला है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल भी है आपका, ठीक है। इस एफ के जगह पर आपको कितना निकला है 20, बन गया सवाल आपका। चलिए आई होप कि आप समझ भी गए होंगे सभी बच्चे, अगर समझ गए हैं तो क्या लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए। और यहाँ पर आपका अब बहुलक भी बताएंगे अगला वीडियो में, ठीक है।